अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी की एपिसोड 68 के बारे में। वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के पास आता है और उन्हें कहता है, जवानों आज वो वक्त आ पहुंचा है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ पहुंचा है। हम इसे जहाज समझते हैं। दुश्मन अपने किले में छुपा बैठा है। हम जिस जहाज पर जा रहे हैं वो मैदान की सीधी जंग नहीं है, एक इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता होगा। इंतहाई सख्त मार्का होगा ये। उनकी ताकत अगर पत्थर का किला है तो हमारी ताकत हमारा ईमान है। जंग के दौरान खोख खा जाने वाला और भगोड़ा बेहतर है कि वो हमारे साथ ना जाए। जंग शुरू होने के बाद अगर किसी को बेहिम्मत देखा मैंने तो उसे वहीं पर मार डालूंगा मैं। जहाद मुबारक हो आप सबको और अल्लाह आपका हामी और नासर हो। इधर आयमा खातून अपने कबीले की खवातीन के पास आती हैं और उन्हें कहती हैं कि हमारे जवान सलीबियों का किला फतह करने के लिए निकल रहे हैं और हमें दिन रात एक करके उनके लिए रसद की जरूरत को पूरा करना है। अब हम न दिन देखेंगे न रात और न ही हम सुस्त पड़ेंगे, चाहे शहीद हो या गाजी, फतह आखिर अल्लाह की है। तो बस हिम्मत करो मेरी बहनों। इधर गंदोकतो अर्तुगरुल के पास आता है और अर्तुगरुल से पूछता है कि कैसी तैयारियां हैं, जिस पर अर्तुगरुल बताते हैं कि इन जवानों के दिलों से कुर्दोलों का भरा हुआ जहर निकाल दिया है और ये अब जंग के लिए तैयार हैं। अर्तुगरुल गंदोकतो से सलजान के बारे में पूछते हैं, जिस पर गंदोकतो कहता है मैं किसी सलजान को नहीं जानता। इसके बाद इब्नुल अरबी अर्तुगरुल के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें भी अपने सिपाहियों में शामिल कर लो, जिस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि हमें सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। इब्नुल अरबी कहते हैं कि मेरी दुआएं हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। वो अर्तुगरुल को एक तावीज देते हैं और कहते हैं कि दुआ की जरा भी तो पहनना जरूरी है। अर्तुगरुल उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल हलीमा से मिलते। हलीमा उन्हें कहती हैं, हर तूफान और बारिश में कहीं कोई चट्टान आपका रास्ता न रोके, हवा की रफ्तार से जाएं और कामरानियां समेट कर आएं। जिस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि औकाब की तरह जाऊंगा मैं और बिजली की तरह लौट कर आऊंगा। अल्लाह शहीद को भी यहाँ बहुत जल्द आना नसीब करेगा। इधर सलजान की बहन गोकची सलजान के पास आती है और उन्हें बताती है कि सलमान शाह ने तुम्हें उताक में बुलाया है। वो जहाज से पहले सारे खानदान को एक साथ देखना चाहते हैं। इस पर सलजान सोचती है कि अब तो वो खानदान का हिस्सा भी नहीं रही। दूसरी तरफ गंदोकतो का गुस्सा सलजान पर अभी भी कम नहीं हुआ। उनके पास पैगाम आता है कि सलमान शाह ने उन्हें खाने पे बुलाया है। सलमान शाह अर्तुगरुल और गंदोकतो से पूछते हैं कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है ना, जिस पर वो जवाब देते हुए कहते हैं कि जी हाँ तैयारियां मुकम्मल हैं। सलमान शाह कहते हैं कि अब पता चलेगा वो कला हमारे सामने कितनी देर खड़ा रहता है। इब्नुल अरबी सलमान शाह के उन्हें भी उताक में बुलाने पर शुक्रगुजार होते हैं। इब्नुल अरबी कहते हैं कि कल जहाद का दिन है, जिस पर सलमान शाह कहते हैं जी हाँ कल जुल्म के खिलाफ बोलने का और हक की आवाज बुलंद करने का दिन है। इब्नुल अरबी दुआ देते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला काई कबीले को अपने इस मकसद में कामयाब करे। सब लोग जहाज से पहले दस्तरखान पर इकट्ठे खाना खाते हैं। अगले दिन अर्तुगरुल और उनके सिपाही किले का मुहासरा कर लेते हैं। वो टाइटस को पैगाम भिजवाते हैं कि सलमान शाह उसे अमान देने के लिए एक बार जो आखिरी बार होगी उससे बात करना चाहते हैं। इधर किले में टाइटस को उस्ताद आजम की जगह देने के लिए एक तकरीब चल रही होती है। पितराशियों की तलवार टाइटस को दे दी जाती है और उसे नया उस्ताद आजम मुकर्रर कर दिया जाता है। इसी दौरान टाइटस को खबर दी जाती है कि काई कबीले ने किले को चारों तरफ से घेर लिया है और उनका सरदार किले के सामने आपका इंतजार कर रहा है। टाइटस ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो किले के पहरेदारों को दुगना करने का कहता है। इसी दौरान उमर टाइटस से पूछता है कि कोई मसला है आका, जिस पर टाइटस उसे बताता है कि अर्तुगरुल ने किले को चारों तरफ से घेर लिया है। उमर कहता है उनकी जुर्रत कैसे हुई, जिस पर टाइटस जवाब देते हुए कहता है कि उन्हें इस जुर्रत की कीमत अदा करनी होगी। टाइटस कहता है कि हमले की तैयारी तो हम कर रहे थे, लेकिन ये कैसे हो गया, उन्होंने हम पर हमला कैसे कर दिया, उन तक ये खबर कैसे पहुंची। जिस पर उमर कहता है कि ये बात तो आपको पता थी या मुझे या हमारे कुछ साथियों को। कुछ ही वक्त में पता चल जाएगा कि वो गद्दार कौन है जिसने ये खबर उन तक पहुंचाई। टाइटस कहता है कि खुदा करे उनके जासूस इस किले में ना हो। अगर ऐसा हुआ तो वो बिल्ली और हम चूहे साबित होंगे। दरवाजों को मजबूत करवाओ और कमजोर जगहों पर ज्यादा आदमी लगाओ। व्यूवर्स, ये बात तो तय है कि टाइटस के मुंह पर परेशानी के असरात वाज़ेह दिखाई देना शुरू हो गए हैं। सलेबियों को काई कबीले के इस तरह आ जाने की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। किले में अफरा तफरी छा चुकी है। सलमान शाह अर्तुगरुल से कहते हैं कि हम इन्हें बताएंगे कि जंग कैसे की जाती है। कब से बेस बदल बदल कर आ जाते थे हमें मारने। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि काई परचम इस किले पर लहराए बगैर लौटना हराम है। इधर टाइटस उमर से कहता है कि बहुत बुरे फंस गए हैं हम यहाँ पर। वो मजीद कहता है कि सलीबी फौज को जो पैगाम भेजा था वो दोपहर से पहले वहाँ पहुँच जाएगा और 2 दिन में मदद आ जाएगी। वो जब हमसे बातचीत में मसरूफ होंगे, इसी दौरान सलीबी उन पर हमला कर देंगे। टाइटस उमर के साथ सलमान शाह से मिलने किले से बाहर आता है। सलमान शाह उसे हथियार डालने की शाम तक की मोहलत देते हैं। टाइटस कहता है कि अगर हमने हथियार न डाले तो सलमान शाह कहते हैं तो फिर ना किले की कोई ईंट बचेगी और ना कंधे के ऊपर कोई सर। टाइटस कहता है कि यहाँ आने की जहमत क्यों की तुम लोगों ने, मैं तो तुम्हें मिटाने के लिए वहाँ आ रहा था। सलमान शाह कहते हैं कि जितनी तुम्हारी जुबान चलती है, अगर इतने तुम्हारे हथियार चलते होते तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमें यहाँ न आना पड़ता। सलमान शाह कहते हैं कि हम काफिरों पर जब भी हमला करते हैं तो उन्हें एक मौका जरूर देते हैं। तुम्हें भी एक मौका दिया जा रहा है, अपने हथियार डाल दो और सही राह पर आ जाओ। अपने तमाम सिपाही और तमाम हथियार हमारे हवाले करके अपने अपने मुल्कों को लौट जाओ। ऐसी सूरत में तुम्हारी जान बख्शी की जा सकती है। टाइटस कहता है कि तुम सलेबियों को नहीं जानते, मर जाएंगे लेकिन हथियार नहीं डालेंगे। तुम ये किला हमसे छीन सकते हो तो छीन लो। ये कहकर वो किले में वापस चला जाता है। इधर सलजान आयमा खातून के पास आती है और उनसे कहती है मैं आपके साथ आपका हाथ बटाना चाहती हूँ, जिस पर आयमा खातून उसकी बात मान जाती है। व्यूवर्स, अब देखना ये होगा कि टाइटस कितनी देर तक सलेबियों की मदद के सहारे किले के अंदर रहता है। क्या सलमान शाह उसे हथियार डालने पर मजबूर कर देंगे या नहीं, ये तो आने वाली एपिसोड में पता चलेगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।